ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। आवाज आ रही है ना प्लीज? चारों ओर से ध्यान हटाकर भ्रिकुटी के बीच स्थित हो जाते हैं। चमकती हुई मणि भ्रिकुटी के बीच में, उससे निकलता हुआ चमकीला प्रकाश, चारों ओर किरणें फैलती हुई। मैं आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, संसार की सर्वोच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा दिव्य ज्ञान जो तीनों लोकों में सिर्फ संगम पर स्वयं परमात्मा द्वारा और हम विशेष बच्चों को ही प्राप्त होता है। इस विशेष दिव्य ज्ञान अंतर्मन में समाने के लिए मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा अपने अंतर्मन से कहती हूँ, हे मेरे अंतर्मन, इस ज्ञान की एक एक बूंद को अपना अंतःकरण में समा लेना। मुझ आत्मा में समाने की शक्ति है, ग्रहण शक्ति है, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, मनन शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, दिव्य बुद्धि का बाबा से वरदान प्राप्त है। मैं आत्मा इन शक्तियों को इमर्ज करती बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करती हूँ और महसूस करें डायमंड हॉल में बाप दादा के सम्मुख मैं चातक बनकर मुरली सुनने के लिए तैयार। कल हमने 2006 की सीजन की पहली मुरली अक्टूबर की सुनी थी। स्नेही के ऊपर स्नेही के साथ, सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। वो मुरली फिनिश हो गई थी, बीच बीच में ग्रुप्स के साथ था, वो हमने छोड़ दिया था। आज हम पढ़ेंगे 16 नवंबर 2006 की मुरली। अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवरिडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्मा प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के स्वरूप में, स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं।
देखो बाबा ने सबकी सीट यानी आत्मा अपने संकल्पों में कितनी एकाग्र है और सोमान की सीट पर कितनी सेट है, वो बाबा ने एक्सरे के मुआफिक चेक किया। तो कुछ को देखा एकाग्र और कुछ को देखा थोड़ा संकल्प में अपसेट, यानी हिल रहे हैं संकल्प, कभी कैसे कभी कैसे, उसको कहेंगे अपसेट। और कुछ के एकाग्र थे यानी सोमान की सीट या श्रेष्ठ संकल्पों में सेट। फिर बाबा ने देखा कि वर्तमान समय हर बच्चे को बाबा कैसा देखना चाहते हैं, एकाग्रता के रूप में, सोमानधारी स्वरूप में देखना चाहते हैं। यानी संकल्प कैसे हो सोमान के, और वो भी अटल अचल स्थिति में। तो अपने भिन्न भिन्न प्रकार के सोमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता हलचल में ले आती, यानी पूर्ण रीति एकाग्र नहीं हो पाते, हिलते। सदा एक रस स्थिति कम रहती है, अनुभव होता है और ये स्थिति चाहते भी है कि अनुभवी मूर्त में रहे, लेकिन कब कब क्यों होती है, कारण क्या, सदा अटेंशन की कमी। बाबा ने ये कारण बताया। अगर सो अगर सोमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला सोमान है जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने। नंबर वन संतान हो। बाप दादा ने आप फोटो में से कोई बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया, ये पहला सोमान बता रहे हैं। कौन है हम, डायरेक्ट बच्चे भगवान के, नंबर वन। पांच ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। ये अनुभूति करा रहे हैं बाबा, सोचो। पांच खंड यानी पूरी पृथ्वी पर से कुछ थोड़े से बच्चे हैं जिनको भगवान ने चुना। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचना रचता की सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो। जब भगवान सृष्टि रचने गए तो पहली पहली नजर किन पर पड़ी, हम बच्चों पर। तो उसकी पहली रचना कौन है, हम। जानते हो ना इस स्वमान को, बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व का, आत्माओं का पूर्वज बनाया। यानी जिन पर पहले पहले दृष्टि पड़ी वो कौन बन गए, पूर्वज, यानी पहली रचना। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने स्वमान अपना क्या रहा, मैं कौन हूँ, सृष्टि की परमात्मा द्वारा पहली रचना, कोटों में कोई, डायरेक्ट भगवान की नंबर वन संतान, पूर्वज आत्मा, आधार मूर्त, उद्धारण मूर्त आत्मा, अचल अडोल, अनुभवी मूर्त, सीट पर सेट, परमात्म प्यार की पात्र स्वमानधारी आत्मा। इतने सुंदर सुंदर बाबा ने स्वमान दिए। क्या क्या बोला, रिपीट करेंगे कोई।
शिव बाबा ने बोला कि मैं शिव बाबा की डायरेक्ट संतान हूँ। मैं हम्म। बाबा की नंबर 1 संतान हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हम्म। हूँ। मैं हम्म। आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त आत्मा हूँ। हम्म। और सीट पर से उदाहरण मूर्त। और सीट पर हम्म। सेट आत्मा हूँ। फोटो में कोई एकाग्रता से संपन्न, हलचल में भी अचल, सोमान की सीट पर सेट। तो सोचो, सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में, ऐसा अमूल्य तक किसको नहीं प्राप्त होता, वह परमात्म तक लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया। ऐसी भाषा हम बोल सकते हैं। एक लाइन में 5 समान। फिर से पढ़ती हूँ। सोचो, ये हमारे लिए समान है। नंबर 1 रीना बहन बोल रही है, राइट। सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में, ऐसा अमूल्य तक, कौन कौन से तक, जो किसी को नहीं प्राप्त होता, वह है परमात्मा तक लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया। स्मृति आ रही है ना। मैं कौन? देखो, मुरली किस पर है? अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। तो स्वमान कितने सारे दे रहे हैं बाबा। हमको कह भी रहे हैं शान में रहो, और साथ साथ दे भी रहे हैं, उस शान का एहसास करा रहे हैं। स्मृति आ रही है। मैं कौन? मेरा स्वमान क्या? नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तत्व हैं, सारे कल्प में। माना सत्युग त्रेता लगा लो आप, लेकिन परमात्म दिल तक आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। अमूल्य तत्व द्वापर कलयुग में भी मिलेंगे तत्व तो राजा ही था, और सत्युग त्रेता में भी मिलेंगे, लेकिन परमात्म दिल तक अभी ही हम बच्चों को प्राप्त होता है। इसके आगे सारे तत्व ठीक है ना। वो गाना है ना, कौन सा है? सब कुछ फीका, तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, उसके आगे सब कुछ फीका। कहाँ मिलेगा बाबा सत्युग में ऐसा प्यार। भले हीरो के महल में होंगे सुख के अति भरमार, जब तक ये संगम युग है, अतीन्द्रिय सुख है। ये अतीन्द्रिय सुख मिलेगा कहीं पर? देह के सुख होंगे, राजाई ठाठ होंगे, हीरे मोती से शरीर जड़ेगा, वस्त्र होंगे, रतन जड़े, मुकुट होंगे, लेकिन वो सब कहाँ पहनेंगे हम? इस देह पर। आंखों से दिखेगी सुंदर दुनिया, लेकिन अंतर्मन की आंख, अंतर्मन का जो सुख है, वो प्यार, वो दुलार, दास दासियों के हाथों में पलेंगे। बाबा कहाँ होगा? हम्म। तो बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता, सो देवता स्वरूप में देखते हैं। बाबा ने फिर से स्वमान दिया। मैं कौन हूँ? फरिश्ता, सो देवता। अभी अभी ब्राह्मण है। देखो, हर लाइन में स्वमान है, वो भी एक नहीं, दो दो तीन तीन। अभी अभी ब्राह्मण है, अभी अभी ब्राह्मण से फरिश्ता बनते जाओ।
फरिश्ता से देवता बनना ही है, कंफर्म है। जानते हो अपने सोमान को? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देह भान, देह अभिमान आता है। परेशान भी होते हैं, परेशान, शान से परे होते हैं। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। कैसे आता है देह भान? देह का भान, देह अभिमान माना इस देह से रिलेटेड बातें, चाहे वो अपने शरीर की हो या मनुष्य आत्माओं की हो। संकल्पों में चली माना भान आया, उसमें अहंकार आया तो यानी देह अभिमान आ गया। कितने परेशान होते हैं, बाबा कह रहे। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावर में पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिए। क्यों? क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद का खजाना है। और वो खजाना किस रूप में देते हैं बाबा? किस रूप में देते हैं? किस रूप में देते हैं? फंक्शन मुरलियों में, मुरलियों के रूप मुरलियों में। जो मुरलियों करे, क्योंकि सबके लिए एक ही है ना। जैसे जैसे राइट। पढ़ेंगे वैसे वैसे धारण करेंगे। हम्म, ठीक ना। और जैसे बच्चा जब गर्भ में होता है तो माता पिता का डीएनए एक साथ है ना, सब कुछ है बच्चे के अंदर। जो माँ बाप के गुण हैं वो बच्चे में आते हैं। ऐसे ही हमारा जब जन्म होता है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, मुख वंशावली, तो जब बाबा हमको जब बाबा हमको कहते हैं मेरा बच्चा, हम बाबा को कहते हैं मेरा बाबा। इसी मेरे के साथ बाबा के सभी गुण और शक्तियां हम में प्रवेश कर जाती हैं। समझ में आया? राइट। ज्ञान गुण शक्तियां बाबा की हम में प्रविष्ट हो जाती एक से। अब उसके बाद सबको एक से मिल गई मेरा कहते हैं। अब हम उसको इमर्ज कितना करते हैं, उसको यूज कितना करते हैं, वो हमारी ग्रहण शक्ति के ऊपर। कितना स्मृति में लाते हैं। अब बाबा ने इतने सारे सोमान इसमें अब तक बताए। इस एक एक सोमान की अनुभूति करना, उसे यूज करना, प्रयोग करना, इस सब चीजों को जब हम ग्रहण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब वो हमारी शक्ति बन जाता है, हमारा अपना बन जाता है। जैसे एक एक ग्रास जो मिट्टी को चबा चबा के खाना, वो रक्त में मिल जाता है। उस रक्त से हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं।
ऐसे ही बाबा की ये एक एक गिट्टी है, एक एक सोमा। इस एक एक गिट्टी में क्या है? मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, ABCD विटामिन। जिस विटामिन की कमी है तो दूसरा सोमा उसमें वो पूर्ति होगी। जैसे भोजन होते हैं ना अलग-अलग, इसमें A मिलेगा, उसमें B मिलेगा। ऐसे ही भिन्न भिन्न सोमान, किसी में विटामिन A, किस सोमान में विटामिन A है। अब ये भी चिंतन का विषय है। बताओ, आंखों की रोशनी देने वाला विटामिन A कौन सा है, जिससे आंखों की रोशनी कौन सी है मास्टर जिससे ज्ञान बढ़ती है? सूर्य। ये आंखों की रोशनी देने वाला विटामिन A है। विटामिन B क्या देता है? बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उसमें भी बी के भी बहुत सारे वो होते हैं, A1 2 3 4 12। विटामिन B12 क्या करता है? हड्डियों को मजबूत। कौन सा सोमान है हड्डियों को मजबूत करने वाला? मास्टर सर्वशक्तिवान। फाइव, विटामिन B12 शक्ति देने वाला, जिससे स्ट्रेंथ आती है। अब ये तो पहले पढ़ना पड़ेगा, B1 2 3 से क्या मिलता है, फिर सोमान खोजना पड़ेगा। विटामिन K जो स्किन को, बालों को और इतना तो पता है, इसमें कौन कौन सा सोमान आएगा जो चमक दे, चेहरे की चमक को बढ़ाए। विटामिन K। मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं शांत स्वरूप आत्मा। चमक को बढ़ाए। कौन सी चमक? चमक कैसे बढ़ेगी हमारी? पवित्रता से। और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्रता का कौन? सूर्य हूँ। पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, राइट। मैं शिव शक्ति हूँ। और कौन से विटामिन होते हैं? सी। सी से क्या होता है? दांत मजबूत, चबाने की शक्ति, चर्निंग पावर। मैं गुणमूर्त आत्मा हूँ। ज्ञान स्वरूप और आत्मा दीदी। हाँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा। ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल, आत्मा हो, नॉलेजफुल हूँ। नॉलेजफुल, हाँ जी। मनन शक्ति, गुणमूर्त। गुण, चर्निंग पावर किससे आएगी? गुण धारण करेंगे तो धारणा शक्ति है ना ये तो। इससे तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। गुण कैसे सजाते हैं ना। और कौन से? विटामिन डी, ये उसी का हो गया। विटामिन डी क्या क्या करता है? मसल्स मजबूत करता है। तो उससे रिलेटेड सोमान ये चिंतन कर सकते हो, सारे विटामिन और किससे क्या मिलता है और उसका कौन सा सोमान लूं। स्टेबिलिटी, इनर स्टेबिलिटी, शांत स्वरूप आत्मा। मैं संतुष्ट मणि हूँ। संतुष्ट मणि, राइट। ये तो भिन्न भिन्न सोमान बाबा कह रहे हैं, अनुभवी है ना। पावर में फुल, पावरफुल नहीं है, नॉलेजफुल तो अच्छे। अब ये पावर आएगी इन सब चीजों से, एक एक सोमान, उसका एक एक चिंतन, उसको लेना, उसे प्रयोग करना, उसमें स्थित रहना,
समय समय पर कौन से विटामिन की आवश्यकता है। जैसे कई बार हम दौड़ते हैं, तो दौड़ने के लिए क्या चाहिए, मसल्स मजबूत चाहिए, हड्डियां मजबूत चाहिए, अथकपन चाहिए। कौन सा स्ट्रेंथ। सामान लेंगे, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। चाहिए। उस समय मुझे उसे यूज करना। पढ़ने बैठे तो कौन सा चाहिए, एकाग्रता, मनन। अब मुझे वो सामान चाहिए, गॉडली स्टूडेंट। उससे क्या मिलेगी मुझे, एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति। मैं भोजन बना रही, क्या चाहिए, इम्बाइबिंग पावर, यानी कि मैं उसमें भोजन में शक्ति भर सकूं बाबा को यूज करके। कौन सी पावर चाहिए, पवित्रता। हर कर्म में उसको यूज करना। तब कहेंगे सोमान के अभ्यास और शक्ति हम ले रहे हैं। परिस्थितियां, कौन सी शक्ति चाहिए, परिस्थितियों, कौन सी चाहिए, मनन शक्ति। अच्छा, कौन सी शक्ति चाहिए, परिस्थिति, विजय। विजय चाहिए ना, परिस्थिति आए और मैं उसमें विजय प्राप्त कर लूं। और उस कल्प विजय कल्प पाने के लिए कल्प कल्प की विजयी आत्मा। विजय आत्मा, तो शक्ति आएगी हमारे अंदर लड़ने मैं की, माया सफलता से। मूर्त आत्मा हूँ, ये भी ना, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। हाँ हाँ, सफलता मूर्त हूँ, विजयी रतन हूँ, मात्र सर्वशक्तिमान हूँ, हर सफलता तरह मेरा की जन्म विजयी सिद्ध आत्मा अधिकार। हूँ। ये स्ट्रेंथ देगा। सोने से पहले कौन सी शक्ति चाहिए, ग्रहण शक्ति। कि मैं जो सामान लेते लेते, बाबा की याद करते करते, नींद में भी जमा का खाता बनाऊं। क्या सामान नहीं, सोते समय जो अंदर चला जाए, सुदर्शन चक्र। चक्र घूम रहा है, अंदर की तरफ ले जा रहा है ना, घूम रहे आ रहे, घूम रहे आ रहे, चक्री घूम रही, तो ऊपर से नीचे की ओर ले जा रही, ऊपर से नीचे की ओर ले जा रही। इसलिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते सो जाओ। ऊपर से आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। यानी सामान लिया, अंदर गया, लिया, अंदर गया, ग्रहण, चक्र घुमाते घुमाते अंदर चला जाए, और उस अंदर लेते लेते सो गए। यानी कि जो आपने लिया वो अंदर गया, ग्रहण, अंतर्मन में समा। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बना दिया। अब संडे की मुरली में था ना, कब बालक बनना है, कब मालिक बनना है। बालक कब बनना है, संगठन में जब राय दी जाती है, राय देते हो मालिक बनकर, स्वीकारते हो बालक बनकर। और मालिक कब बनते हैं, ये एक एग्जाम्पल था मालिक बनकर बालक का। और कब मालिक बालक बनते हैं, कई जगह है, ये एक एग्जाम्पल था। और कब बनते हैं, ओम शांति। जब हम अपने कर्मेंद्रियों से कार्य करवाते हैं, तब भी मैं आत्मा राजा, मैं मालिक हूँ। हम्म, और सही जब है, बाबा के पास बैठते हैं तो एक बच्चा बनकर, बालक। कि हाँ। मेरा बालक बनकर बैठते हैं। हम्म, अपनी कर्म, कर्म इंद्रियों के स्वराज अधिकारी, राइट। तब हम बनते हैं मालिक, इस देह को चलाने में मालिक। और बहुत से एग्जाम्पल बताओ, और भी दो हो गए। तीसरा, जब हम इस देह को चलाते हैं, कर्म इंद्रियों को चलाते हैं, वही वाली बात हो गई, उसी का हो गया मालिक। और कब मालिक बनते हैं, इसी से रिलेटेड हो जाएंगी सारी चीजें। कर्म इंद्रियों में सब आ गया, सूक्ष्म स्थूल, स्वराज्य अधिकारी, मालिक पर। और बाबा से लेने में और
उसमें भी अधिकारी मालिकपन, और जब बाबा के पास बैठते हैं बालकपन का। ठीक, तो बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है। हमारे पास बेहद है मतलब इतने सामान है हमारे पास जिनको हम रोज यूज, खजाने खुटे ही ना हो। ज्ञान अथाह है, सब कुछ बेहद है, सदा है। बेहद है और सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। देखो बाबा की अव्यक्त मुरली, अव्यक्त माने ये शब्द अव्यक्त है, यानी कि हवा में घूम रहे हैं। गुम हो जाता है, क्या गुम हो जाता है? बुद्धि से सदा फिसल जाता है। हाँ, सदा के गुण। हाँ, सदा है, ये चोरी हो जाता है। चोरी होना माना माया ले जाती है। कोई हमारी शक्तियों को चूस लेता है। शक्तियों को कैसे चूस लेता है? स्पिरिचुअल वैम्पायर्स, जो आपकी आत्मा से शक्ति को खींच लेते हैं। कौन खींच लेता है? माया कैसे खींच लेती है? आपने महसूस किया होगा, जैसे कभी कभी कोई आत्मा मतलब कोई व्यक्ति कभी कभी आपसे बात करता है। आपको ऐसा लगता है इससे बात करने में आपकी सारी एनर्जी चली गई। महसूस होता है कभी कभी ऐसा, थकावट हो, जी जी माथा भारी हो गया। जी होता है। तो क्या करा उसने? खजाना। क्या करा उस आत्मा ने? वो आत्मा थी खाली, और उसने सारी आपकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ली। लेकिन उसमें गलती किसकी है, उसकी है आपकी? किसकी है? वो तो अनजान है। हमारी है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपने कहाँ गलती करी? कहाँ गलती करी? बताओ। क्या अटेंशन सब हम रखना था? भूल जाते थे दीदी। हाँ, आत्मा नहीं देखा उसको। अगर आत्मा देखते तो एक एनर्जी का बीच में एक बैरियर आ जाता है। एनर्जी हमारे चारों ओर का ऑरा उसको रोक देता है। हमसे लीकेज जो क्यों हो रही है, जो हमारी शक्ति चली गई? क्योंकि हम उस समय स्वमान कहो, आत्मिक स्थिति करो, उसमें नहीं थे। देवान में आ गए। जैसे ही देवान में आए, हमारी किसी ने एंट्री कर दी हमारे अंदर, उसे खींच लिया। शक्ति तो हमें देनी है, लेकिन हम उस समय अपने आप जा रहे हैं। हम दे नहीं रहे, अपने आप जा रहे। अपने आप जानी भी अच्छी है, लेकिन उसे कोई जैसे कहते हैं ना, भारी कर दिया। हम देने, शक्ति तो दाता है ना, लेकिन एक होता है खींच लेना, एक होता है देना। तो जब आप स्वमान में रहकर दाता बनते हो तो आप देते हो। खींचने में हमेशा कष्ट होता है, देने में आनंद आता है। आपके पास बहुत सारा सामान है और कोई ऐसे ही ले ले, कहते हैं ना हम दे देते तो अच्छा था, ऐसे ही चला गया सामान, तो खुशी नहीं होती ना। उससे आत्मिक दृष्टि देनी है। हाँ, आत्मा देख के बात करेंगे तो कभी भी भारीपन नहीं लगेगा, हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं गुम हो जाता है। बाबा क्यों टेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, सोमान की सीट पर रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना,
द्वापर कली। अभी और करने चाहते हो? थक नहीं गए हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे से ऊंचे शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया? 70 साल मना रहे हो ना? ये 2006 में 70 साल हुए थे और अभी कितने हो गए? इस बार कौन सी जयंती मनेगी? 89, 88, 89 कौन सी मनेगी? हम्म, प्लैटिनम। क्या? बता दिया 89 ना, राइट। प्लैट 89। तो बाबा कह रहे हैं तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान स्वमान में स्थित रहना इतना आवश्यक है। समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। सदा रहना है। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं बीच बीच में गुम हो जाओ, कोई चुरा ले। शब्द को अभी, आज, एक मिनट, ये क्या हुआ? शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। मतलब कॉपी में लिखते हो ना, उस पे लाइन नहीं लगानी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो, यानी बुद्धि में उसे अपने अंतर्मन में बिठाओ। क्या बिठाओ? स्वमान में रहना है और सदा रहना है। ठीक है, रहना है ना, रहेंगे। कर तो रहे हैं, कर लेंगे। डॉट डॉट डॉट। ऐसे इजी नहीं लेना। यह बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, कर लेंगे, ये बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। अलबेलेपन के है ना, परेशान इसमें छुपा हुआ है, परेशानी छुपी हुई है। अभी तो हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकले। क्या निकले? पाना था वह पा लिए, पा रहे हैं। यह बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते रहे हैं। मतलब अभी पाया नहीं, पा लिया। जो पाना था वह पा लिया। अब इसको हर चीज में अप्लाई करना है। मैं पवित्र आत्मा बन रही हूँ नहीं, ऑलरेडी मैं हूँ ही, हूँ ही। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। क्या करते हैं बच्चे? कभी कभी स्वमान में रहते हैं, जब याद आया अच्छा मैं ये हूँ। एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। पूर्वज कहाँ बैठ जाओ अभी? जड़ों में बैठ जाओ। ऊपर में जो पत्तों वाला झाड़ है उसमें देखोगे तो नीचे जड़ों में बैठे हो, और पूरे वृक्ष के पत्ते आप पर निर्भर करते हैं। आपको पानी नहीं मिला बाबा से, शक्तियों का जल, पत्ते मुरझा जाएंगे। आप खिलखिलाओगे तो पत्ते झूमेंगे। महसूस करो, देखते रहो। आप हिलोरे लोगे सुख के, आनंद के, पत्ते भी जैसे हवा में हिलोरे लेते हैं ऐसे हिलेंगे। आप उदास हो गए तो पत्ते मुरझा जाएंगे। एक एक डाली, आप एक एक आत्मा से जुड़ी हुई है, वो डाली हिल जाती,
दिख रहा है? दिख रहा है नहीं? आप साधारण नहीं हो, पूर्वज कितने स्वमान दे देगा। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल हो। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, ये मैसेज पढ़ लेंगे, सबका क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो, कोई होता है ना, कोई उदासी का मैसेज एक ग्रुप में आ जाता है। सपोज कोई परिवार में अपने अपने ग्रुप्स बने हुए होते हैं, वो एक परिवार का मैसेज एक में गया तो सारे परिवार वाले कैसे हो जाते हैं, उदासी छा जाती है सबके अंदर। और एक खुशी का गया, पूरा परिवार खुशी में लहराने लगता है, सबके मैसेज हंसी के, खुशी के, आनंद के। ऐसे ही होगा। ऐसे नहीं समझो, जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, नए हैं जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया ना, देखो बोला ना मेरा बाबा। जो नए नए आए हैं वे मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं, वे हाथ उठा। लंबा उठाओ, नए नए हाथ उठा रहे, पुराने तो पक्के हैं ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वे सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? चलो यही तक पढ़ते हैं। ठीक है, जिम्मेवार है पर यहाँ तक पढ़ते हैं। क्या कहा बाबा ने? क्या बोला बाबा ने अभी सेकंड टाइम में जो पढ़ा हमने? बालक और मालिक के ऊपर बाबा ने बात कही। क्या टेंशन रखना है? क्या टेंशन रखना है? स्वमान को और समय का महत्व को अटेंशन रखना है। राइट। और क्या आप अटेंशन? साधारण ये नहीं हो, आप हाँ, पूर्वज आत्मा हो, आप साधारण नहीं हो। पूर्वज में क्या ध्यान रखना है हमको? आप एक एक के पीछे पूरे विश्व का मतलब हलचल में आ जाएगी, अगर हलचल में आएंगे तो। इसलिए हम्म, अगर 33 करोड़ में देखो तो एक एक आत्मा के पीछे डिवाइड करो तो 5 लाख आत्माएं आती हैं। 5% के हिसाब से 5-5 लाख आत्माएं एक एक से जुड़ी हुई हैं। ये तो मतलब टोटल के हिसाब से। और अगर नंबर वार ले तो कितनी कितनी आत्माएं होंगी? 1 करोड़ भी एक के पीछे हो सकती है। जिनके निमित्त आप हो, उनमें आपकी सत्युग में साथ रहने वाली भक्त आत्माएं, आपसे जुड़ी हुई जितने भी हैं, वो सब टोटल करो, इतनी इतनी आत्माएं आ जाएंगी। किसी के साथ 10 करोड़ भी हो सकते हैं। जैसे अष्टरतन है, उनके साथ में तो एक एक आत्मा के साथ कितनी कितनी 5-5 करोड़ आत्माएं आई। वो सारे हिलेंगे, आप हिलोगे वो सारे हिल। इतना ध्यान रखना है। और ये संकल्प मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। आपसे एक संकल्प निकला, एक आगे जाकर 10 से टकराया, 10 20 से टकराए, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं 1 का 100 गुणा।
बोझा चढ़ता है तो 100 गुणा, मिलता भी है तो 100 गुणा। सपोज एक दुआ दिया, 10 तक पहुंची, 10 से और अगले 10 को फायदा हो, लौट के आपके पास कितना आएगा? पदम गुणा। इसलिए बाबा कहते हैं एक का 100 गुणा 1000 गुणा। वो अच्छा भी बुरा भी, दोनों चीजें मिलती हैं, क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? कल्प वृक्ष की जड़ जड़ों में। में, पूर्व। कितने सोमान दे दिए बाबा ने? सेकंड टाइम में कितने सोमान दिए? फरिश्ता सो देवता से, बालक सो मालिक। फरिश्ता तो सो देवता, मास्टर, नॉलेजफुल, पावरफुल, और विश्व का आधार पूर्वजात्मा। सुनील भाई जी ने देखो ये सारे लिख भी दिए साथ के साथ, पेज को फोटो करके भी भेज दिया। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा। मैं जिम्मेदारी की ताजधारी। पढ़ रहे हैं? सोमान की शान में रहने वाली, मास्टर नॉलेज, सर्व खजानों के बालिक सोमान, ऊंचे थे ऊंचे शान में रहने वाली, पाना था सो पा लिया, दिल से कहने वाली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा बाबा की मुखवंशा वाली, मैं जिम्मेवारी की ताजधारी। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं, कल आगे इससे, क्योंकि ग्रहण करने के साथ पढ़ेंगे। बहुत अच्छी मुरली है। सोमान इसमें अपने आप सारे दिन में भिन्न भिन्न समय पर लेते रहो, और कोई थोड़े से भी विटामिन ए बी सी डी जितने आ सकते हैं वो निकालना। ठीक है, चल आज का वरदान कौन पढ़ेगा? आज का वरदान आज का वरदान है, 1 सेकंड की बाजी से, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाला श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड सार स्वरूप बनाने का अभ्यास कर। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ, तो टाइम ना लगे। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ, तो टाइम ना लगे, हो जाओ। इस 1 सेकंड की बाजी से, है ना, अशरीरी मास्टर बीज बिंदु बन जाना। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तो प्रकृति दासी बन जाए। कौन सी डबल सेवा? डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, यानी स्व की सेवा और विश्व की सेवा, यही होगा ना, प्रकृति की सेवा। तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अव्यक्त शादी, एकांत प्रिय बनो,
एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न, कल्चर भिन्न भिन्न, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। ठीक है, तो ये थी बाबा की आज की साकार मुरली का वरदान। चलिए वाटर चार्जिंग करते हैं। हाथों को रब करेंगे। नमस्ते सर्वशक्तिवान हूँ, नमस्ते सर्वशक्तिवान हूँ, नमस्ते सर्वशक्तिवान। रखेंगे जल पर हाथ। 21 बार समान ले। अब इसमें संकल्प करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस जप का। और जो आप चाहते हैं वो इस संकल्प करें 2 मिनट के लिए दृष्टि देते हुए। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी, शुक्रिया ओम बाबा। शांति। शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। दीदी शुक्रिया ओम शांति। हाँ 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 बाबा। हाँ, बोलो। अगर
जैसे आप या कोई भी आत्मा, जैसे आपने बताया है ना भी विटामिन का, तो क्योंकि हमें तो नहीं पूरे विटामिन का, मुझे तो नाम ही नहीं पता कौन कौन से हाँ नहीं, होते आप हैं। चिंतन करेंगे, दो दो चार चार जितना भी हमको आते हैं। पहले तो विटामिन में किससे क्या मिलता है, जैसे मोटा मोटा तो पता है ना, ए से क्या मिलता है, आंखों की रोशनी मिलती है, बी से। अब बी में भी जो 12 विटामिन है, उसमें एक एक का नहीं मालूम ना ठीक से, तो उसका देख हाँ जी। सकते हैं। तो मैं वही बोल फिर रही थी ना, उसके अगर हिसाब किसी भी आत्मा को पता है ना, तो वो एक लिस्ट बनाकर जैसे ग्रुप में डाल दे हाँ, तो हमें भी पता चल विटामिन का ही जाएगा। डाल दे, खाली ABCD का डाल दे, तो उसके हिसाब से हम सोमान को चूज कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ जी, ठीक है हम्म, दीदी। थैंक यू है दीदी। ना, नेट से निकाल के देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम सोमान चूज करते हैं। अच्छा है ना, चिंतन करने का एक विषय है। हाँ जी, हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता, तो हमारे सामने होता है तो हम्म हम उसे झट से उसको मतलब यूज हम्म कर सकते हैं फिर। बिल्कुल। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। हाँ ओम हाँ, शांति। निकालते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।